बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल शेख सेहत विजन। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? इससे पहले हमने वीडियोस अपलोड की है, उसमें हमने स्टडी की है अबाउट डाउन सिंड्रोम, कॉन्जेनिटल जेनेटिक डिसऑर्डर और टर्नर सिंड्रोम। इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। हमारे पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? Klinefelter syndrome is a condition or is a disease in which जिसमें हमारे पास क्या हो extra chromosomal copy present in which extra chromosome are present, जिसमें हमारे पास क्या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मौजूद हो तो उसको क्या कहते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। मैं सिंपली आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास जो आम 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑटोसोम्स। और जो 1 पेयर है 1 पेयर उसको कहते हैं 6 क्रोमोसोम। ये 1 पेयर अगर हमारे पास XX आ जाए, क्या XX आ गया तो ये है हमारे पास फीमेल, और अगर ये XY आ गया तो ये है हमारे पास मेल। इस कंडीशन में एक्स्ट्रा कापिया जाता है। एक्स्ट्रा कैसा कापिया जाता है कि XY मेल ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, लेकिन एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है तो इसके साथ एक और एक्स्ट्रा X लगाया जाता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो इस कंडीशन को कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। उसको क्या कहते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अभी ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? जनरली अगर हम पश्तो में उस पर उर्दू में नज़र डाली हम जनरली तो लोग उसमें को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रांसजेंडर। क्या कहते हैं? ट्रांसजेंडर। आप लोगों ने ट्रांसजेंडर को देखा होगा। ट्रांसजेंडर जो होते हैं उसको कहते हैं, उसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं। उसको ट्रांससेक्सुअल भी कहते हैं, ट्रांससेक्सुअल भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर या ट्रांससेक्सुअल वगैरह ये भी उसको दूसरे ये नाम पुकारते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं उसकी हिस्ट्री की तरफ कि किसने डिस्कवर किया और कैसा डिस्कवर किया। तो इसकी हिस्ट्री पे अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहले 1942 में, क्या 1942 में एक डॉक्टर था, उसका नाम था क्लाइनफेल्टर, डॉक्टर क्लाइनफेल्टर। ठीक है, उन्होंने ये देखा। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने साइन सिम्टम्स देखा। सिर्फ क्या? साइन सिम्टम्स। इस बच्चे में क्या साइन सिम्टम होते हैं? क्लाइनफेल्टर वाली लोगों में क्या साइन सिम्टम्स है? साइंस एंड सिम्टम्स। सबसे पहले इसका साइन सिम्टम है स्पार्स फेशियल एंड हेयर स्ट्रक्चर। स्पार्स फेशियल स्ट्रक्चर, उसका फेशियल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग सा है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, नंबर 2 उसमें एक और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है स्पॉट्स हेयर जो उसके बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो लेट हो जाते हैं। ठीक है, नंबर 3 उसमें जो उसकी वॉइस है, उसकी पिच जो है वो क्या है? कम होगी। ठीक है, उसकी पिच उसकी पिच ज़्यादा होगी। मतलब है कि वॉइस अच्छी तरीके से बड़ा वॉइस नहीं होगी, छोटा सा वॉइस होगी। ठीक है, लड़कियों की तरह टाइप की वॉइस तकरीबन होती है। और उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये बात याद रखिए कि उसकी जो टेस्टिस है, टेस्टिस ये क्या है? स्मॉल होगी। टेस्टिस क्या होगी? स्मॉल होंगी। जब हमारे पास इस लोगों में टेस्टिस स्मॉल होंगी तो स्पर्म क्या होगी? स्पर्म एब्सेंट आर निल, एब्सेंट आर या लेस, स्पर्म उसमें बिल्कुल नहीं होगी या कम होंगी। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट याद रखिए कि उसमें टेस्टिस स्मॉल है तो स्पर्म या एब्सेंट हो गया, बिल्कुल नहीं होंगी। एक और चीज़ ब्रेस्ट, हम अगर ब्रेस्ट पे नज़र डालें तो उसका ब्रेस्ट क्या होंगी? लार्ज होंगी। ब्रेस्ट उसकी
लार्ज होंगी। ये हमारे पास जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसमें ये सब क्या है, साइन सिम्टम्स है। तो 1942 में ये साहब जो क्लाइनफेल्टर थे उन्होंने ये डिस्कस किया, ठीक है। फिर 1950 में क्या हुआ, इसमें 1950 में एक और चीज़ हुआ। 1950 में ये हुआ कि जब उन्होंने रिसर्च किया 1950 में, तो इससे अंदाज़ा हो गया कि XY के बजाय इसमें एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम है, तो इसकी वजह से ये साइन सिम्टम आ गया है। क्या, X और क्रोमोसोम इंक्रीज हुआ है, तो इसकी वजह से ये साइन सिम्टम्स आ गया है। तो इसकी वजह से क्या कहते हैं, उसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये क्लाइनफेल्टर ने डिस्कस किया और 1950 में इसका बिल्कुल पता चला कि उसमें ये मसला है, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को मैं ये बता दीजिए कि ये क्लाइनफेल्टर कहाँ थी, ये एक बॉस्टन कॉलेज बॉस्टन उसमें थी, ठीक है। बस ये छोड़, अभी इसमें हम ये बात करेंगे कि XY के अलावा और क्रोमोसोम हो सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। XXY भी आ सकते हैं, इसके अलावा 4XY भी आ सकते हैं वगैरह, हर इसी तरह ये क्रोमोसोम आ सकते हैं। इसके खासियत क्या है, ये खास कैसे होते हैं, हमारे लिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे काज होती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। क्या, नॉन डिसजंक्शन। ये पहले हमने टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम वगैरह सब में पढ़ा है कि नॉन डिसजंक्शन क्या है। नॉन डिसजंक्शन ये ऐसा नॉन डिसजंक्शन ऐसा है कि हमारे पास यहाँ लेट सपोज ये एक साइड पे मेल है, एक साइड पे फीमेल है, ठीक है। मैं ड्रा करता हूँ, ये है लेट सपोज मेल, ठीक है, और ये है फीमेल। इसमें अगर उसके सेल्स में हम अगर क्रोमोसोम पर नज़र डालें तो इसमें XY होगा 6 क्रोमोसोम, और इसमें क्या होगी, XX होगी। लेट सपोज हमारे पास मियासिस 2, डायरेक्ट मैं मियासिस 2 पे आता हूँ क्योंकि मसला वहाँ है। जब मियासिस 2 हो जाता है तो ये X पे X बन जाता है, ये Y बन जाता है नॉर्मली, ये नॉर्मली बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ हमारे पास X बन जाता है और यहाँ X बन जाता है। फिर अगर XY मिलते हैं तो XY बन जाता है, और XX मिलते हैं तो XX बनता है, ठीक है। ये नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारे पास नॉन डिसजंक्शन कैसा होता है, अभी नॉन डिसजंक्शन में उससे लिखे या स्क्रीनशॉट ले ली, नॉन डिसजंक्शन की बात कर रहा हूँ। अभी जब नॉन डिसजंक्शन होते हैं तो मियासिस में एक मसला आता है, और वो मसला क्या होता है, वो मसला ये होता है कि ये XY है तो ये XY आ जाता है और ये बिल्कुल एम्प्टी आ जाता है, ठीक है। और यहाँ लेट सपोज हमारे पास X आ जाता है, यहाँ डिवीजन फीमेल में लेट सपोज बिल्कुल ठीक हुआ है, ठीक है। अभी अगर ये चीज़ें आता है, ठीक है, ये XXY, तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा, ये क्या है हमारे पास, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम KS। और अगर ये दोनों चीज़ें आएंगी, ठीक है, तो ये क्या है, सिर्फ X है, तो उसको फिर क्या कहते हैं, उसको फिर कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, और ये है नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। इस तरह अगर ये दोनों इसके साथ मिलते हैं फिर भी इसी तरह आता है, और ये अगर इसके साथ मिलता है फिर इसी तरह आता है। 50-50% चांसेस है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की और 50% टर्नर सिंड्रोम की, ठीक है। इसी तरह अगर ये फीमेल में है, फीमेल में हो जाए, क्या है, फीमेल में हो जाए फिर भी इसी तरह होंगी, और ये है हमारे पास नॉन डिसजंक्शन, और ये है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की काज। ये है साइन सिम्टम्स, ये ओवरव्यू हमने पढ़ा। अभी स्क्रीनशॉट अगर लेते हैं तो ले लें, आगे चलते हैं। उसके जो मतलब है डेवलपमेंटल प्रोसेस में क्या मसला है। डेवलपमेंटल में हम अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम चाइल्ड की बात करेंगे। क्या, चाइल्ड में, तो चाइल्ड में हम अगर इसकी बात करेंगे तो इसकी सेट ऑफ ये क्या होंगी, लेट होंगी। क्या होंगी, लेट सेट ऑफ। इसकी वजह से क्रॉलिंग भी लेट होंगे, और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो है वॉकिंग, ये सब वगैरह क्या होंगी, इसके लेट होंगी जब ये छोटा बच्चा हो, ठीक है। इसके साथ एक और बात हम अगर बात करेंगे तो क्या है, वो है हमारे पास उसके
टेंड टू बी टॉलर बट लेस मसल। ये क्या होंगे? टेंड टू बी टॉलर, कोशिश करेंगे लंबा होने की, टेंड टू बी टॉलर, लेकिन स्मॉलर वीक मसल, बट वीक मसल उसकी क्या होंगी? वीक होंगी। ठीक है। इसके बाद नंबर 3 है लैंग्वेज प्रॉब्लम, उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम होंगी। ये सब हम कौन सी चीज़ों में पढ़े? ये बच्चों में है कि उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होंगी। फिर अगर एडल्ट है तो एडल्ट में क्या प्रॉब्लम होंगी? एडल्ट में हमारे पास सबसे बड़ी जो मसला है वो है, हमारे पास मसला क्या है एडल्ट में? एडल्ट में मसला है सबसे पहले उसमें भी कॉग्निटिव एबिलिटी प्रॉब्लम होंगी। क्या? कॉग्निटिव एबिलिटी प्रॉब्लम होंगी। ठीक है। इसके अलावा उसमें एक मसला है, उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट के अगर आप देखेंगे या इसके साथ साथ उसके वॉइस देखेंगे कि वॉइस बिल्कुल क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। और इसके साथ जो टॉलर मतलब ये कि टाल होंगी। और इसके साइन सिम्टम में एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमने नहीं पढ़ा, उसके हिप जो है उसकी क्या होंगी? वो मतलब है फीट जो है वो लॉन्ग होगी, फीट लॉन्ग होंगी, और हिप क्या होंगी? हिप होंगी वाइड। ये साइन सिम्टम्स में भी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी उसमें होंगी। और एक और चीज़, उसमें टेस्टोस्टेरोन की लेवल क्या होंगी? कम होंगी। क्या? टेस्टोस्टेरोन की लेवल क्या होंगी? डाउन होंगी। तो उसके टेस्टिस स्मॉल होंगी और इसके साथ साथ स्पर्म भी नहीं होंगे। ये सब एडल्ट में है, ये उसमें ये चेंजेस हो सकेंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट ये हमने हुआ कि उसमें ब्रेस्ट डेवलप होंगी, ये सब वगैरह उसमें होंगी। अब हम आते हैं उसके डायग्नोसिस की तरफ। उसको डायग्नोस कैसे करेंगे? क्या? डायग्नोस की तरफ, डायग्नोस कि इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? हम इसके डायग्नोसिस बहुत आसानी तरीके से करते हैं। CVS क्या है? हमारे पास एक चीज़ है, उसको कहते हैं CVS, क्रॉनिक वेलस सैंपलिंग। ठीक है। ये टेस्ट हम बहुत सी चीज़ों के लिए करते हैं, डाउन सिंड्रोम के लिए भी, टर्नर सिंड्रोम के लिए, सब के लिए हम करते हैं। और ये टेस्ट कब करते हैं हम? ये टेस्ट हम करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। कौन सी ट्राइमेस्टर में? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे पहले हम ये टेस्ट कराएंगे। ठीक है। डाउन सिंड्रोम में, टर्नर में, क्लाइनफेल्टर, सब जेनेटिक डिसऑर्डर में हम ये टेस्ट करेंगे। स्पेशली इसके टाइम क्या है? 10 वीक्स टू 10 कभी कभार लिखा है, कभी 11 लिखा है, 10 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये बात याद रखिए, ये उसकी फिक्स टाइम है। और ये हमारे पास जो क्रियोनिक वेलस है उससे ये सैंपल लेते हैं, सैंपल टेकन फ्रॉम द क्रियोनिक वेलस, इसकी वजह से उसको क्या कहते हैं? क्रियोनिक वेलस सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है। नंबर दूसरा जो टेस्ट है वो है एमनियोसेंटेसिस। क्या? एमनियोसेंटेसिस क्या है? ये हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं। क्या? एमनियोटिक फ्लूइड, ये बाद में भी हम कर सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड, बच्चे की एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं और इसमें हम ये डिजीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है क्रोमोसोम एनालिसिस। क्या है? क्रोमोसोम एनालिसिस। इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? क्रोमोसोम एनालिसिस के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैरियोटाइप। क्या कहते हैं? कैरियोटाइप क्या है कि उसके माँ से हम क्या लेते हैं? ब्लड। जब हम ये ब्लड लेते हैं उसमें ये टेस्ट कराते हैं और तमाम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर हम देखते हैं और क्रोमोसोम देखते हैं कि कितने क्रोमोसोम है। ऑल क्रोमोसोम एंड देयर स्ट्रक्चर हम ये सब देखेंगे, फिर हमें अंदाज़ा होता है कि इस बच्चे को टर्नर सिंड्रोम है या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है या डाउन सिंड्रोम है वगैरह जो भी है, हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम इससे फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास उसकी क्या है? उसको डायग्नोज CVS से, एमनियोसेंटेसिस से और क्रोमोसोम एनालिसिस वगैरह इन सब चीज़ से ये हम डायग्नोज करते हैं। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? ट्रीटमेंट। उसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये आप लोग भी अंदाज़ा कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले हम ब्रेस्ट की बात करेंगे। ब्रेस्ट की सर्जरी होंगी। क्या? ब्रेस्ट सर्जरी कैसे होंगी?
हम ब्रेस्ट की जो सर्जरी करते हैं उसको कहते हैं एक नाम, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लाइपोसक्शन। क्या कहते हैं? लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन एक ऐसा सर्जरी है जिसकी वजह से ब्रेस्ट की जो साइज़ है वो हम क्या करते हैं, छोटा करते हैं। लाइपोसक्शन उसको कहते हैं। क्या? लाइपोसक्शन। ब्रेस्ट सर्जरी हम करा सकते हैं। दूसरी नंबर पर हमने ब्रेस्ट सर्जरी की, लाइपोसक्शन की। नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है और वो हो क्या है? वो है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इस लोगों को, इन बच्चों को, उन क्लाइनफेल्टर वालों को, ये ट्रांसजेंडर को हम क्या देंगे? टेस्टोस्टेरोन देंगे। तो टेस्टोस्टेरोन जब हम रिप्लेस करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। नंबर थर्ड टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। नंबर 3 पे हमारे पास क्या है? नंबर 3 पे हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, वो है इमोशनल एंड एजुकेशनल सपोर्ट। क्या है? इमोशनल एंड एजुकेशनल सपोर्ट। क्या है? इमोशनल एंड एजुकेशनल सपोर्ट। इसको इमोशनल सपोर्ट करेंगे और एजुकेशन देंगे। ठीक है। और नंबर 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है, वो है एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट। क्या है? एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट। जो भी एक्टिविटी है उसमें उसके इन्वॉल्वमेंट कराना है तो ये ठीक हो सकते हैं। मतलब ये कि ये उसकी ट्रीटमेंट का भरपूर हिस्सा है। ठीक है। और भी बहुत से मसले हैं, उसको हम ये सॉल्व करते हैं। जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना ये भी इसका ट्रीटमेंट का हिस्सा है। हमारे पास ये इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। अब तक के लिए जेनेटिक और कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर जो है वो ख़त्म हुए। अब तक के लिए इतना ही, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। वस्सलाम।